अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सिर्फ़ 1 लीटर से 3 किस्म की मुख्तलिफ़ फ्लेवर में आइसक्रीम बनाने का तरीका शेयर करूँगी। इंशाल्लाह बहुत ही ईज़ी और झटपट से बनने वाला तरीका शेयर करूँगी। अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया तो इंशाल्लाह इसके अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। तो अगर आप भी घर पर ऐसी आइसक्रीम बनाना चाहते हैं जो देखने में भी खूबसूरत हो और टेस्ट में भी ज़बरदस्त हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको वो ख़ास ट्रिक बताऊंगी जो आपकी आइसक्रीम को 100% परफेक्ट बनाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने ऐड किया है 1 कप दूध और साथ यहाँ मैंने 1 कप चीनी ऐड की थी। चीनी को हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। वो सॉरी रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। तो जैसे ही दूध में बॉयल आ गया तो यहाँ मैंने पिस्ता फ्लेवर में कस्टर्ड लिया है। ये आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगा, किसी भी पंसार की स्टोर से। ये 1 चम्मच मैंने पानी में हल करके इसे ऐड किया और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने स्पैचुला की मदद से मुसलसल हिलाते रहना है ताकि इसमें किसी किस्म की गुठलियाँ ना बने। बिल्कुल स्मूथ हमारा ये बैटर बनकर रेडी हो। तो यहाँ देखिए तकरीबन मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये कस्टर्ड भी हमारा अच्छे से काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। तो हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, ठंडा होने के बाद मज़ीद ये गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा क्रीमी एंड स्मूथ मिक्सचर बनकर रेडी हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से। इसको हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दूसरी तरफ इसी ही पैन में फिर से मैं 1 कप दूध ऐड करूँगी। जैसे ही दूध गर्म होगा तो साथ इसमें मैं 1 कप के करीब चीनी ऐड करूँगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जैसे ही दूध में चीनी अच्छे से हल होगी तो साथ यहाँ में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड है। इसको भी मैंने 1 चम्मच पानी में अच्छे से हल कर लिया था और इसको भी हम ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रहे कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद स्पैचुला को मुसलसल हम हिलाते रहेंगे ताकि इसमें किसी किस्म की गुठलियाँ ना बने। इस बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ही ये बिल्कुल थिक बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बनकर रेडी हो गया है क्रीमी फॉर्म में। तो अब हम इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 3 से 4 मिनट के अंदर ही हमारे 2 फ्लेवर्स क्रीम्स के बनके रेडी हो गए हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने फिर से 1 कप दूध और 1 कप चीनी ली है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम चीनी को अच्छे से दूध में पहले हल करेंगे। तो जैसे ही दूध में बॉईल आना शुरू हुआ तो यहाँ मैंने मैंगो फ्लेवर में कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स करके उसे ऐड किया हो और इसको भी 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो सिर्फ आधा लीटर से ही हमने सिर्फ 5 मिनट में 3 फ्लेवर्स में ये प्यूरी रेडी कर ली है। तो यहाँ देखिए हमारी तीसरी भी मैंगो फ्लेवर में बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम इसको भी ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। तो यहाँ अब चेक कर सकते हैं सिर्फ मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं और 3 कलर के फ्लेवर आइसक्रीम हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब हम इनको साइड पे करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बाउल में तकरीबन 3 कप के करीब व्हिप क्रीम ली है। इसको मैंने इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लिया था। आप चाहें तो हैंड बीटर की मदद से भी बीट कर सकती हैं लेकिन उसके साथ ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ किया है। तो इसको हम मज़ीद बीट करके ज़रा क्रीमी और स्मूथ सा टेक्सचर रेडी कर लेंगे।
तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 5 से 7 मिनट के अंदर ही हमारी क्रीम अच्छे से सेट हो गई है। आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट और गाढ़ी बनकर रेडी हुई है। इसके साथ ही अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है। तो यहाँ मैंने एक अलहदा बाउल में 1 कप व्हिप क्रीम ली है और इसमें हमने जो सबसे पहले पिस्ता फ्लेवर में कस्टर्ड रेडी किया था वो ऐड करेंगे अच्छे से, और बीटर की मदद से हम अच्छे से बीट कर लेंगे। तो यहाँ देखें 5 से 7 मिनट के अंदर ही कितनी परफेक्ट हमारी पिस्ता फ्लेवर में आइसक्रीम बनकर रेडी हो गई है। तो ये कलर इसका ज़्यादा ही कुछ डार्क आ रहा है सिर्फ कैमरे की वजह से। तो अब हम इसमें एक मोल्ड लेंगे, इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। अब ये देखें माशाल्लाह कितना क्रीमी और स्मूथ हमारा टेक्सचर बनकर रेडी हुआ है। बिल्कुल ऐसी लेयर्स बननी चाहिए, फिर ही आपकी आइस फ्री क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनकर रेडी होगी। तो यहाँ मैंने अच्छे से टैप टैप कर लिया है ताकि जो एयर्स वगैरह है वो रिमूव हो जाए। और यहाँ हम एक कवर लेंगे और इसको अच्छे से कवर करके हम रख देंगे डीप फ्रीज़र में। तो यहाँ हमारी पिस्ता फ्लेवर आइसक्रीम बनकर रेडी हो गई है फ्रीज़ होने के लिए। तो दूसरी तरफ हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने फिर से 1 कप व्हिप क्रीम ली है और इसमें मैं ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड। अच्छे से ऐड कीजिएगा, प्लेट के साथ कुछ भी लगा ना रहे। तमाम कस्टर्ड को अच्छे से हम इसके अंदर ऐड करेंगे और बीटर की मदद से हम अच्छे से बीट कर लेंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह 3 से 4 मिनट के अंदर ही हमारी जो आइसक्रीम है वो अच्छे से व्हिप हो गई है। तो यहाँ आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, इसका भी कितना मज़ेदार स्मूदी और क्रीमी बना है। तो यहाँ हम इसको भी एक मोल्ड लेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से आपको इसकी लेयर से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी कितनी मज़ेदार क्रीमी फॉर्म में आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है। तो इसको भी हम कवर लगा के डीप फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने फिर से 1 कप व्हिप क्रीम ली है और इसमें मैंगो फ्लेवर का मैं कस्टर्ड ऐड करूँगी और स्पैचुला की मदद से अच्छे से तमाम सारे कस्टर्ड को अच्छे से ऐड कर दूँगी और इसको फिर से हम बीट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छा, कुछ लोग फूड कलर भी ऐड करते हैं, तो मैं तो यही चाहूँगी कि कोई गुंजाइश नहीं है इसमें ऐड करने की, फिर वो एक्स्ट्रा ही ओवर कलर हो जाता है। तो ये वैसे ही माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ रहा है, तो इसलिए इसमें हम किसी किस्म का कलर ऐड नहीं करेंगे। तो अब इसको भी हम बाउल में ऐड कर लेंगे और अच्छे से बाउल को क्लीन करेंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से तीनों आइसक्रीम को मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था डीप फ्रीज़र में। तो यहाँ देखें माशाल्लाह तीनों आइसक्रीम हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। हम आपको चेक करवाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है। माशाल्लाह देखें, आप चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। यकीन जानिए ये इतने कम टाइम में आप बनाकर रेडी कर सकती हैं। बनाते वक्त मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, सिर्फ फ्रीज़ होने का जो टाइम लगा है सिर्फ वही जो 3-4 घंटे लगे हैं। इसके अलावा बाकी सारा जो काम है वह सिर्फ 10 मिनट में ही कंप्लीट हो गया। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी परफेक्ट हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है और कितनी इजीली निकल रही है। तो यहाँ हम तीनों आइसक्रीम को निकालेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी
3 फ्लेवर में आइसक्रीम झटपट बनकर रेडी हो गई हैं। यकीन जानिए ये इतनी मज़े की आइसक्रीम बनी है कि मैं खुद ही हैरान रह गई। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी तीनों फ्लेवर में आइसक्रीम बनकर रेडी हो गई हैं। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी है और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है, ताकि हम आपका दिल से शुक्रिया अदा कर सकें। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी ईमान अल्लाह।